हमारे साथ हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेदिक और पंचकर्म विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील कुशवाहा। सर बताएं, आप जिला आयुर्वेदिक अस्पताल में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और इनके बारे में बताएं। हाँ, ये पंचकर्म विशेषज्ञ केंद्र में बात कर रहे हैं हम। जिला आयुर्वेद चिकित्सालय बूंदी में 3 मुख्य इकाइयाँ संचालित हैं अभी, ओपीडी और आईपीडी के अलावा, जिसमें से एक पंचकर्म विशेषज्ञ केंद्र है जिसपे जटिल और कष्टसाध्य रोगियों का उपचार किया जाता है। इसके अलावा 60 वर्ष से अधिक के रोगियों के लिए जरावस्था निवारण केंद्र और आंचल प्रसूता केंद्र है, जिसमें जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चे और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ और जो प्रेगनेंसी के डिलीवरी के 1.5 महीने बाद तक के सूतिका काल वाली महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था है। तो पंचकर्म विशेषज्ञ केंद्र की बात करेंगे, जो हमने पिछले 49 महीने पहले नए स्वरूप में इसको स्टार्ट किया है और पीपीपी मॉडल पे था पहले ये। इसको हमने आरोग्य समिति के थ्रू इसको विकसित किया है, एक ओटी का रूप दिया है, जिसमें काफ़ी प्रभावशाली तरीके से उपचार किया जा रहा है, जिससे देश के कई दूसरे जगह से भी रोगी आ रहे हैं और जटिल और कष्टसाध्य व्याधियाँ जिसमें देख लिया जाए तो कमर दर्द, घुटने का दर्द, गर्दन दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस, फ्रोजन शोल्डर, ऑस्टियोआर्थराइटिस, गठिया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सीएटिका, कुल्ले का जाम हो जाना, एवियन एंकाइलोजिंग, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, इंसोम्निया, तनाव, अवसाद, मोटापा, बीपी, शुगर, स्किन की डिजीज, जनरलाइज वीकनेस, इनफर्टिलिटी, श्वास कास, कफ कोल्ड, नर्व डिजीज, इम्यूनिटी कम होना, स्ट्रोक, लकवा, ट्रेमर, फोड़े फुंसी, मुहासे, बालों का झड़ना और बुजुर्गों के रोग, बच्चों के विशेषों को हार्मोनल इम्बैलेंस की जो समस्या है उन सबका त्वरित और प्रभावी समाधान है। अब तक हम देश के 11 राज्यों के 49 जिलों के लगभग 44,000 रोगियों का उपचार कर चुके हैं। रोगियों की सहमति से हम अब तक 5300 से वीडियो क्लिप साझा किए जा चुके हैं। हमारे पास विदेशी रोगी भी आते हैं, मेडिको टूरिज्म के तहत देखेंगे हम, जो विदेशी रोगी भी लगातार अपना उपचार करवा रहे हैं इस तरह से थेरेपी में। और अब तक हम 25 देशों के 252 विदेशी रोगियों का उपचार कर चुके हैं। पंचकर्म बेसिकली क्या, ये भी जान लेते हैं एक मिनट। पंचकर्म एक शोधन की प्रणाली है जिससे जटिल और कष्टसाध्य रोगों में विषाक्त जो शरीर में बनते हैं मेटाबॉलिक टॉक्सिन, जो मिलावटी पदार्थ होते हैं, यूरिया, फर्टिलाइजर, इनका उपयोग भी बढ़ा है और लाइफ स्टाइल की वजह से पाचन तंत्र भी बिगड़ा है। तो साम्यावस्था बिगड़ जाती है बॉडी की, इस वजह से रोग होते हैं। तो पंचकर्म से क्या होता है कि शरीर में दोष के निकलने के बाद दोषों का वैषम में खत्म होने से शरीर में साम्यावस्था होती है, हानिकारक तत्व बाहर निकलते हैं, पाचन तंत्र में अभूतपूर्व लाभ होता है और इम्यूनिटी बढ़ती है। इम्यूनिटी की बात हम समझ ही चुके हैं कोविड में किस तरह से। और 5 तरह के मुख्य कर्म होते हैं। वमन कर्म, दोषों को मुक्त मार्ग से बाहर निकाला उल्टी के थ्रू, विरेचन कर्म, बस्ती, मेडिकेटेड एनिमा और नाक से दी जाने वाली थेरेपी और खून निकालने वाली थेरेपी जिससे ब्लड लेटिंग कहते हैं। और भारत सरकार का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भी कह रहा है कि हर 6 में से एक भारतीय आजकल मानसिक रोगों के लक्षणों से पीड़ित है। इसमें हमेशा उदास रहना, किसी भी काम में मन न लगना, बहुत गुस्सा है, चिड़चिड़ापन, अत्यधिक तनाव रहना, नकारात्मक विचार, नींद न आना। तो इनका भी प्रभावी समाधान पंचकर्म चिकित्सा द्वारा किया जाता है। और WHO कह रहा है कि 10 में से 7 होते हैं कैंसर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, मेंटल हेल्थ कंडीशंस और लंग डिजीज की वजह से होती है। तो पंचकर्म इनको कैसे मिनिमम कर सकता है, त्वरित समाधान दे सकता है इन चीज़ों का। तो सॉल्यूशन इसका क्या हो सकता है, डिटॉक्स योर बॉडी एंड रिजुनेट माइंड विद पंचकर्म। तो हम मेटाबॉलिक टॉक्सिन को अगर बाहर निकाल देंगे तो शरीर की कार्मुकता बढ़ेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, तो इसमें काफ़ी प्रभावी समाधान मिल सकता है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं रोगियों को और अच्छी सुविधाएं मिले, तो इसके लिए जिला कलेक्टर महोदय का भी लगातार सहयोग मिल रहा है। और हमने बूंदी में उत्कृष्टता केंद्र के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो, इसके लिए ज़मीन भी आवंटित हो चुकी है और बड़े प्रस्ताव गए हुए हैं। अगर वो मंजूर होता है तो उत्तर भारत का हम सबसे बड़ा केंद्र बूंदी में विकसित कर पाएंगे। तो प्रयास जारी है और समाधान जल्दी। धन्यवाद। करवा रहे हो, दूसरा दिन, एक ही दिन पंचकर्म हुआ आपका, एक ही दिन में कैसा अनुभव रहा? बदल भी हो रहे हैं, बहुत फर्क रहा। किस चीज में फर्क रहा? अभी 5 दिन करेंगे, पहले दिन से केवल एक पहला दिन है। 3 साल से रोगी ऑस्टियोआर्थराइटिस घुटने के दर्द से पीड़ित है, किसान है, चलने फिरने में भी दिक्कत होती है। हमारे पास 1 मिनट खड़ा नहीं है, मौसम भी बहुत खराब है, बिलो 5 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, जिसमें दर्द अमूमन बढ़ जाता है। 2-3 दिन पहले ही पता लग जाता है दर्द वालों को, गठिया वालों को, सांस वालों को। तो अब प्रतिशत में बात करें तो हम स्टेबल हैं, लगातार कर रहे हैं, 3 बार थेरेपी करेंगे हम 7-7 दिन। तो पर अभी ड्यूरिंग ट्रीटमेंट कितने प्रतिशत बेहतर महसूस कर रहे हो आप? जैसे पिछले टाइम की देखते हैं, पिछली सर्दी की देखते हैं तो 50-60% बेहतर महसूस
ठीक है, अभी हम लगातार करेंगे, 1.5 से 2 महीने और संपर्क में रहना, लगभग 3 महीने का कोर्स है। में बहुत दिक्कत चल फिर भी नहीं पाते थे, लंबा खड़ा भी नहीं रह पाते थे आप। खड़ा नहीं, एक तो ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रह, झनझन करते थे पाँव। और एक जैसे ज्यादा चलना फिरना भी मेरे को मतलब मुमकिन नहीं था बिल्कुल भी। जैसे मैं अपना सब काम आराम से कर लेती हूँ, पूरा कर हम अपना आराम बिल्कुल आराम से। तो इतने खराब मौसम में भी जहाँ टेम्परेचर बिलो 5 डिग्री अभी हो रहा है, बदल हो रहे हैं, तो गठिया वाले और घुटने के दर्द वालों को 2 दिन पहले मुझे दिक्कत काफी आराम मिला आपका नाम और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम गुरमाला जैन है और मैं नागदी बाजार